मैं सबसे पहले, क्योंकि अभी ये 3:04 देखिए एग्जैक्ट, लेकिन मैं यहीं से स्टूडियो से शुरुआत करना चाहूंगी और नलिनी जी आप क्योंकि वरिष्ठ हैं तो इसलिए मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। ये क्या आपके याददाश्त में ऐसा कोई चुनाव हुआ है कि हम 3 बजे तक ये कह रहे हैं कि आखिर तक क्या होने वाला है, क्लियर कट पता नहीं चल रहा? कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। जबकि हमने कितने ज़्यादा चुनाव देखे हैं, कभी करीब 9:30 पौने 10 बजे तक हर स्टूडियो में ये जब ब्रेक होती थी तो कह दिया जाता था कि फला कॉल दिस इलेक्शन, यानी कि फला जीत रहा है। अब आप कह रहे हैं कि 3 बजे 3:15 हो जाएंगे, तो ये नहीं कहा गया। और इस वक्त क्या है, देखिए कहाँ पे खड़ा हुआ ये चुनाव। 293 आप कह रही हैं कि ये है भाजपा गठबंधन की, यानी कि एनडीए की। इंडिया की 239, तो इसमें से 54 सीटों का फर्क है, यानी कि 28 सीटें अगर यहाँ से वहाँ हो जाए, अगर ये इंडिया गठबंधन में आ जाएं तो फिर मेजॉरिटी इनकी हो जाती है। तो वो तोड़ के जरिए आप कह रही हैं, अभी भी आप एक्सपेक्ट कर रही हैं शायद कुछ हो सकता है? मैंने देखा था जो पहले वो ये था कि 10,000 से कम मार्जिन की सीटें उस वक्त थी, एक करीबन 170 के करीब या 159 करीबन उतनी। तो अगर उनमें से कई तो फिर अब उनके रिजल्ट आ गए होंगे। अगर जो अभी बची हुई हैं, महज आपको 27-28 का ये खेल है। लेकिन तब भी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, उसी को बुलाएंगी, जो यही परंपरा है, तो उसमें तो भाजपा को ही बुलाएंगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जबकि आप चारों तरफ देख रहे हैं कि वोट शेयर भाजपा का, शायद अगर आप अभी स्पष्ट कर दीजिए, लगता है कि कम हुआ है। वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा हुआ है। वोट शेयर इंडिया गठबंधन का देख लीजिए और एनडीए गठबंधन का, उसका भी वजन होता है। यानी कि जो एक वोटर है देश का, वो क्या कह रही है या वो क्या कह रहा है, क्या तो उनका भी वजन होगा। लेकिन खैर, परंपरा तो जरूर ही निभाएंगी द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अगर ये विनोद जी, अगर ये अपोजिट होते नतीजे, तो भी क्या वो परंपरा निर्माण की हम बात कर रहे होते, या फिर ये एक्सपेक्ट करते कुछ भी हो सकता है? नहीं, वो प्रेसिडेंट, देखिए राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिशन होता है ऐसी सिचुएशन में। द ओनली टाइम राष्ट्रपति बिना कैबिनेट की सलाह के फैसला ले सकती है, और वो ये होता है कि उनका दायित्व ये है कि देश को वो सरकार दो जो चल सके, स्थायी सरकार है, वो मुतमईन होनी चाहिए खुद से। मेरा अभी तक कोई फैसला नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है कि ऑपोजिशन की जो स्पेस है वो एक्सपैंड की है, और बीजेपी की जो स्पेस है वो श्रंक की है, वो श्रिंक हो गई है। बीजेपी के पास 272 नहीं है अपने दम पर। पहली बार मोदी जी के कार्यकाल में, जब से वो राजनीति में आए हैं, उसमें गुजरात भी इंक्लूड कर लीजिए, मोदी जी के सामने ये चैलेंज है कि उन्होंने एक ऐसी सरकार चलानी है जिसमें उनकी अपनी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। और इससे एक सवाल उठता है, क्या मोदी जी टेम्परामेंटली सूटेड हैं कोalition गवर्नमेंट चलाने में? जिस तरह से अटल जी सूटेड थे, जिस तरह से मनमोहन सिंह ने चलाई, क्योंकि इन दोनों को वीक प्राइम मिनिस्टर माना जाता था जी। मोदी जी ने तो शुरू में से अपनी छवि जो बनाई है वो स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर की। मेरा यह मानना है कि इस देश को स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, इस देश को रेजोल्यूट और सेंसिटिव प्राइम मिनिस्टर चाहिए। नहीं तो फिर ये जो हम देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी, ये चुनाव आप मानेंगे कि सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था? ये एक तरीके से सीधा चाहे ये जितना भी घटाव हमें देखने को मिलेगा एनडीए में, क्योंकि एनडीए के भी जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने मोदी के नाम पर ही वोट मांगा, तो यह जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की। देखिए, बात यह है कि सच्चाई है कि मोदी जी हैज लॉस्ट द मैंडेट। मोदी जी ने कमाया था जो धन, वही धन जो आज के दिन मोदी जी के पास उपलब्ध नहीं है। वो जो मैंडेट है वो उनके पास उपलब्ध नहीं है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति किस करवट बैठती है। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा, क्या वो लोग इस बात पे एक राय हो जाएंगे कि तीसरी बार मोदी जी को ही बनना चाहिए? और वो आरएसएस से जो एक तलखी की बात कही जाती है जी, वो आरएसएस की बात। और दूसरा, आरएसएस जो देखती रही है, जो मेरी कभी बातें उनसे हुई हैं, वो ये है कि देखिए, हमेशा ये जाना जाता है दुनिया में हमेशा कि जहाँ संस्थानों को आप कमज़ोर करें, यानी कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस जिनके
जिनके कंधों पर देश चलता है उनको आप कमज़ोर करें तो विपक्ष फिर उभर जाता है। आज के दिन मैं वही देख रही हूँ कि दोबारा वही हुआ है। और इसमें आरएसएस की जब निष्क्रियता आपने देखी, जबकि आपके यहाँ ही मैं थी, गरिमा थी एंकर, और जबकि फेज़ 1 हुआ और वोट गिरा तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि आरएसएस निष्क्रिय